नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। शारदीय नवरात्र के तहत शनिवार को मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां गौरी की आराधना की गई। अष्टमी पर घरों और मंदिरों में कन्या पूजन हुआ। स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कमल प्रकाश किशनानी, प्रियंका किशनानी, गौरांग किशनानी, गायत्री किशनानी के हाथीवाटा स्थित निवास स्थान पर विधि विधान से मां गौरी की आराधना कर कन्याओं को पूड़ी, काले चने की सब्जी, सूजी का हलवा, फल और अन्य भोजन कराया। श्रद्धानुसार उपहार भेंट किए गए। प्रकाश्वर महादेव मंदिर स्वामी कॉम्प्लेक्स अजमेर में विधि विधान से आरती की गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा गया। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण दंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जाहितं नमामि। ओम जय अम्बे गौरी, ओम मैया जय श्यामा। ये तो प्रसाद लिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, न बबूत न चरनामत न तिलक, कुछ भी नहीं है। भक्तों से भी न तो प्रसाद लेते हैं न देते हैं। हर बार यहाँ पे सुबह शाम जोत होती है। सुबह होती है 9 बजे, शाम को होती है 7 बजे। भगत लोग दूर से दर्शन करके और हाथ जोड़ के जय माता जी बोल के रवाना हो जाते हैं। प्रसाद को भी दूर से छुआ के जोत की तरफ खोल के और उसमें बोल अपना आप घर में सबसे पहले पूजा के स्थल को साफ सफाई करी। उसके बाद माता को चुनरी उड़ाई, तिलक किया, उनको प्रसाद अर्पित किया, है ना, फूल अर्पित किए। उसके बाद हमने जोत जलाई, अग्यारी की और हमने भगवान माता जी को भोग लगाने के लिए हलवा चना का प्रसाद बनाया। उसके बाद 9 कन्या हमारे घर पधारी, उसमें एक लांगूरा था। पुलिस नशा के काले कारोबार को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में जिला पुलिस कप्तान कुंवर राजदीप सिंह और सीओ ग्रामीण रामनिवास बिश्नोई के निर्देशानुसार बीती रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीआई राजेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने सावित्री माता लिंक रोड पर थांवला निवासी उग्राराम जाट को 9.5 किलो गांजे के साथ में गिरफ्तार किया है। बहरहाल तस्कर से ये पूछताछ की जा रही है कि वो किसके लिए माल लाया था और कहां से माल लाया था। पुलिस के लिए ये बात बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पुष्कर में कई कार्रवाई का अंजाम देने के बावजूद नशे का काला कारोबार रुक नहीं पा रहा है। इसलिए पुष्कर पुलिस को पूरे इस नेटवर्क को खंगालना और नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारस, स्वामी न्यूज। उग्राराम सनोप अंडाराम निवासी थांवला से अवैध मादक पदार्थ गांजा 9 किलो 500 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया है और ये नई सड़क पे अवैध रूप से बेचने की फिराक में था और अभी इसका अनुसंधान मंगलावास SHO रामचंद्र कुमार द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले भी कोई आपराधिक मामले हैं? इसके पहले 3 अभी हमारे पास जो जानकारी है 3 मुकदमे हैं और भी जानकारी प्राप्त करके तथ्य प्राप्त कर रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं। कहाँ से लेके आया? भंवर सिनोदिया हत्याकांड के चश्मदीद गवाह भागचंद चोटिया की हत्या का आरोपी हनुमान शुक्रवार रात को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और देर रात मदनगंज थाने लेकर पहुंची, जहां रात भर आरोपी से फरार चल रहे शार्प शूटर राहुल के बारे में पूछताछ करती रही। आरोपी राहुल लगातार पुलिस को छक्का रहा है, लेकिन हनुमान के हाथ आने के बाद अब पुलिस की हिम्मत बढ़ गई है। अब राहुल तक पहुंचने की भी राह आसान हो गई है। पुलिस अब जल्द ही बलवाराम जाट को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार करेगी। हनुमान को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया। छोटे छोटे पुतले बनाकर अपना व परिवार का पालन पोषण करते थे। अजमेर में रावण के पुतले बनाकर उन्हें बेचने के लिए बैठे कारीगरों के पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा, जिससे उनके पुतले नहीं बिक रहे और पुतले नहीं बिकने की वजह से एक और जहां उन्हें लागत का नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर आगे परिवार को पालने की चिंता भी सताने लगी है।
कारीगर बताते हैं कि कोरोना की इतनी मार पड़ेगी यह उन्हें पता भी नहीं था, वरना यह पुतले वे लोग नहीं बनाते। कल दशहरा मनाया जाएगा, लेकिन पहली बार इतिहास में रावण दहन नहीं होगा, जिससे कई लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया है। मैंने इसमें बनाया था 115। और पिछले साल क्या क्या बनाया था? पिछले साल मेघनाथ भी बनाया था, रावण भी बनाया था, मैंने सब कुछ बनाया था। अगले साल मैंने मेघनाथ और कुंभकर्ण बनाया नहीं, इसके लॉकडाउन के चक्कर में। इस पर आपने क्या क्या बनाया है? इसमें सब रावण बनाए चुका है मैंने। ये मतलब इतिहास में ऐसा है नहीं, मतलब जब रावण तो जलाया जाता है, हाँ जी, भाई भी अनिवार्य होता है। सरकार को भरोसा नहीं, तो लॉकडाउन चल रहा है इसमें। अच्छा, तो कितने पुतले बनाए? अभी मैंने बनाया 105। पहले अगले साल तो मैंने बनाया था 300। अभी मैंने लॉकडाउन के चक्कर में 105 बनवाए। इसके बाद मां दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित की गई। शाम को संधि पूजा के बाद संध्या आरती में ढाक की थाप के साथ धुनीची नृत्य किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज के बच्चों ने भजनों और नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। आज हमारे यहाँ महाअष्टमी पूजा की गई है। सुबह प्रातः पुष्पांजलि, भोग, आरती सब हुआ। उसके बाद विशेष जो पूजा है आज की वो है संधि पूजा। ये संधि पूजा एक ऐसा विशेष मुहूर्त है, 24 मिनट अष्टमी के लास्ट के और 24 मिनट नवमी के पहले, ऐसे 48 मिनट्स का ये ड्यूरेशन है। इसमें कहते हैं कि माँ दुर्गा ने चंड मुंड राक्षसों का वध किया था और इतना उन्होंने पीछे से वार किया था राक्षसों ने, तो वो बहुत क्रोधित अवस्था में थी। वो स्पेशली वो चंड मुंड का जो वध है उसी टाइम को है ये संधि पूजा। और संधि पूजा में के बाद वापस पुष्पांजलि, भोग माता को लगा है। और उसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज अजमेर जिले में 100 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने दी। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अजमेर जिले सहित केकड़ी, ब्यावर, नसीराबाद, पुष्कर, सरवाड़ के आसपास के गाँव में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग लगातार संदिग्ध रोगियों के सैंपल्स लेने में जुटा हुआ है। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के निदेशक निर्मल गहलोत द्वारा संपूर्ण राजस्थान में 11वीं कक्षा की छात्राओं को 1000 टैबलेट निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर जिले की होनहार 38 बेटियों को, जिनका चयन लकी ड्रॉ द्वारा किया गया था, उन्हें आज निःशुल्क टैबलेट वितरित किए। इस समारोह में अजमेर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उत्कर्ष संस्थान जोधपुर के तत्वावधान में उनके जो CEO और फाउंडर हैं निर्मल जी गहलोत, उनके हृदय की जो सद्भावना थी कि नवरात्रि के अवसर पर बच्चों के लिए अपन अलग अलग प्रकार के काम करते ही हैं, लेकिन क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में निर्मल जी काम करते हैं और अपने हृदय में समाज के प्रति पर्याप्त प्रेम, स्नेह, अनुराग रखते हैं, उसी की अभिव्यक्ति। जश्न मिलादुन्नबी से पूर्व पड़ने वाली छठी आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में मनाई गई। ख्वाजा साहब की महानत छठी की दुआ में शामिल होने के लिए देश भर से जायरीन अजमेर पहुंचे। दरगाह शरीफ में सुबह 9 बजे छठी की दुआ पढ़ी गई और छठी की फातिहा का कार्यक्रम दरगाह के हाता है नूर में कुरान की मिलावत के साथ शुरू हुआ। जायरीन की मौजूदगी में ख्वाजा साहब की शान में नात मनकबत पेश की गई। इसके बाद पूरे देश दुनिया में खुशहाली और भाईचारे की दुआ की गई। ये महीना हजरत मोहम्मद साहब के पैदाइश का महीना है। आज सरकार गरीब नवाज की बारगाह में महाना फाता छठी शरीफ साथ खैरियत से मनाई गई, जिसमें ज़ायरीन ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इसमें हाज़िरी दी। शीरा खानी पड़ी गई, सलातो सलाम हुआ, बाद उसके दुआ खैरों के तबरुक बांटा गया। कहाँ से ज़ायरीनों का आना हुआ? इस वक्त ज़ायरीन ज़्यादा गुजरात से आए हैं। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की दीर्घायु की कामना करते हुए उनके 56वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजोमो में शहर जिला अध्यक्ष दीपक सिंह राठौड़ के नेतृत्व में दारसन स्मारक स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें भोजन करवाया और सतीश पूनिया की दीर्घायु की कामना करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कोरोना योद्धाओं, हमारे निगम के सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों का सम्मान किया और एक जागरूकता स्टिकर के साथ उनसे निवेदन किया कि वह लोगों को जागरूक करे। इस बीमारी का बचाव ही उपचार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्री सतीश जी पूनिया जी के 56वें जन्मदिवस के निमित्त आज सेवा सप्ताह कार्यक्रम में की कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से जय अम्बे सेवा समिति वृद्धाश्रम के अंदर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने फल वितरित किए व वृद्धजनों को। राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिव्यांग
लोगों को प्रमाण पत्र देने के लिए सराहनीय पहल की गई है। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ के निर्णयानुसार आज पुष्कर के राजकीय अस्पताल में एक शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में जो दिव्यांग लोग थे उनका भौतिक सत्यापन किया गया है और उनकी जांच के बाद जल्द ही उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने दिव्यांग लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिविर का लाभ उठाकर अपने प्रमाण पत्र बनाएं। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। अपना काम करने के लिए आते हैं, बस इतना ही। नहीं, इस शिविर में जैसे विकलांग आ रहे हैं उनको क्या क्या लाना है, क्या तो अगर मूंग बधिर है तो उनको सुनने की जांच करानी है और हड्डी के विशेषज्ञ हैं तो उनको ऑर्थोपेडिक्स की जो जांचें हैं वो लेकर आनी है और साइकेट्री के अगर हैं दिमाग के मतलब मानसिक रोगी हैं तो उनको उनके हिसाब से अकॉर्डिंगली कौन सा टेस्ट है वो। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।